मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि G20 सरकारी प्रोग्राम न बना रहे, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने हर बार कहा है कि यह अवामी शिरकत का प्रोग्राम होना चाहिए। इसको अपोजिशन ने बीजेपी का प्रोग्राम बनाया। महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने इसमें हिस्सा न लेने और लोगों में इख्तिलाफात पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त में वो लोगों पर हुकूमत करते थे और उनके दौरे हुकूमत में अवाम को उनके हुकूक नहीं मिलते थे। कि जो G20 का इवेंट है वो सही मायनों में देश का इवेंट है और इसको सरकारी इवेंट ना बना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सबको यही कहा और समझाया कि ये जन भागीदारी का इवेंट होना चाहिए, जिसमें देश का हर भारतीय गर्व से आगे बढ़े और अपने अपने हिस्से का कार्यक्षेत्र देखे और इन सब जितनी हमारी ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहे हैं उन सब में व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी हो। इसको बीजेपी का इवेंट विपक्ष ने बनाया है, इसमें पार्टिसिपेट ना करके और लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने किया, क्योंकि एक समय पर ये इस प्रदेश में शासन करते थे और इनके समय पर लोगों को जो व्यवस्थित ढंग से लोकतांत्रिक माध्यम से, चाहे वो पंचायतों का अधिकार हो, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, चाहे वो SC/ST कम्युनिटी का अधिकार हो, चाहे सबका साथ और सबका विकास को लेकर इन्वेस्टमेंट आदि हो, वो सब यहाँ उपलब्ध नहीं थे। आज का समय है कि टूरिज्म की जो हब है वो जम्मू कश्मीर बन रहा है, लोगों के बीच में अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, लोगों को शांति से जीवन व्यतीत करने का मौका मिल रहा है और एक हंसी खुशी का माहौल है। उस माहौल को बिगाड़ने वाले लोग एक तरफ महबूबा मुफ्ती के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आम जन इसमें अपनी भागीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम उन सब आम जनता के साथ हैं जो इसमें भागीदारी करके कश्मीर की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10+2 DSSRB का इम्तिहान गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। बड़ी तादाद में ज़ंस्कार के तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया और ज़ंस्कार में DSSRB के इम्तिहान के इनेकाद के लिए LG लद्दाख और DC करगिल का शुक्रिया अदा किया। तलबा को ज़ंस्कार के इम्तिहानी मरकज से काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इन्हें इस इम्तिहान के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस साल ज़ंस्कार के तलबा के तमाम मसाइल को LG लद्दाख और DC करगिल के जरिए हल किया गया, जिसको लेकर तलबा में काफ़ी खुशी है। 39 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संस्कार पे आज कंडक्ट हुआ +2 लेवल एग्ज़ाम DSSRB का। तो इसमें टोटल 2 शिफ्ट में यहाँ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ है। यहाँ का टोटल जो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो थे, टोटल थे कैंडिडेट्स वो 773 थे और उसमें से जो स्टूडेंट्स अपीयर हो गए हैं वो 556 हुए हैं और एब्सेंट टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं 216। फर्स्ट शिफ्ट में 388 स्टूडेंट्स थे, इसमें से प्रेजेंट 272 थे और एब्सेंट 116 था। और सेकेंड शिफ्ट में 385 था टोटल कैंडिडेट्स, जिसमें से प्रेजेंट 284 रहे और 101 एब्सेंट रहे। ओवरऑल एग्ज़ाम यहाँ पे फ्री एंड फेयर रहा और बहुत स्मूथ एनवायरनमेंट में यहाँ पे कंडक्ट हो गया है। नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल चेयरमैन DSSRB का प्रेरोगेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रीवियस के अगर जो ड्यूटी देने वाले इस बार देंगे तो उससे कोई ट्रांसपेरेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी एक ही सुपरविजन में ही हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर्स हैं, सभी के कोऑर्डिनेशन में ही ये हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी पे इसके कोई असर नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कि सेंटर नंबर 39 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में इस्टेब्लिश हुआ 10+2 लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ामिनेशन से और 10+2 लेवल के एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हमारे DSSRB ने। जैसे रोल नंबर स्लिप के ताल्लुक़ से था कि पहले हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, रोल नंबर सारे सीटिंग अरेंजमेंट के लिखने पड़ते थे, तो इस बार कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट रोल नंबर हमें दिया गया। तो दूसरा शिफ्ट होने के बाद भी हम इजीली जो है वो 15 मिनट्स में सारा सीटिंग अरेंजमेंट हमने कंप्लीट किया। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस बार हमने ऐड किया कॉलेज के अंदर, क्योंकि हमारे सारे क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल्स है, तो हमने बच्चों को तकरीबन हाफ एन आवर OMR शीट का हमने डेमो दिया, उनको स्क्रीन पे OMR शीट दिखाया और उसको किस तरह से फिल करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, जिसके वजह से तो चलिए यहां पर